स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और कल की धमाकेदार तेजी के बाद आज भारतीय बाजारों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। एकदम शांत कारोबार है, हल्का सा नेगेटिव टेक, करीब 22 अंकों का नुकसान, लेकिन 25,000 के ऊपर और 25,368 के आसपास इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप ध्यान दीजिएगा निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है, तो निफ्टी बैंक एकदम फ्लैट है। कल यहाँ पर भी बहुत तगड़े गेंस देखने को मिले थे, आज भी ये निफ्टी की तरह एकदम शांत बैठा है इंडेक्स। मिड कैप स्टॉक्स पर एक बार नजर डाल ली जाए, वहां पर थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और सुबह में हम चर्चा ये कर भी रहे थे कि आज शायद इंडेक्स के बाहर वाले ट्रेड्स में ज्यादा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। इंडेक्स थोड़ा शांत है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स जो है वो करीब 400 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। इसीलिए आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में ही कारोबार करता दिखाई देगा, क्योंकि आज भले ही निफ्टी बैंक का साथ नहीं है, ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं और वो रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, निफ्टी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है उसका एक अंदाजा लगता है जब आप कंट्रीब्यूशन वाली प्लेट देखते हैं। तो आज के दिन विप्रो, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील और इंडसइंड बैंक में खरीदारी है, लेकिन भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, ICICI बैंक और ये कल के बाजार के टॉप परफॉर्मर्स थे, वो कुछ बैकफुट पर ट्रेड कर रहे हैं। और ITC में भी हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली है। तो ये फिलहाल है आपके लिए अब तक की स्थिति जब आप बाजार की बात करते हैं। अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों के किस तरह के रिटर्न्स बने कल और आज में, क्या बदला है और यहाँ से आगे की अप्रोच क्या रहेगी। तो एक टाई है देवांग और ओम के बीच, दोनों ही के रिटर्न्स 2.9% या फिर आप 3% गिनकर चले। वहीं रूपक है -1.3% पर। कल का जो सेशन था वो इनफैक्ट हमारे जानकारों को काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रहा था कि तेज़ी की पोजीशंस ली जा सकती हैं और कुछ ने तो अग्रेसिव तेज़ी भी की है। रूपक, आपकी राय? मुझे लगता है कि एक कल का स्ट्रॉन्ग रैली के बाद आज या एक दो दिन में एक कंसोलिडेशन दिख सकता है मार्केट में। 25,450 और नीचे 25,150 इस रेंज में एक दो दिन बिता सकते हैं। उसके बाद हो सकता है एक बार अपसाइड रैली ब्रेकआउट आए, बट फिलहाल लार्ज कैप स्टॉक्स या निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में रह सकता है और मिड कैप में रैली कंटिन्यूड रहना चाहिए। ओके, मिड कैप्स पर ज्यादा फोकस, वहां पर रैली कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। चलिए आप रूपक पर अब आते हैं। रूपक के पोर्टफोलियो में भी 2 ट्रेड्स हैं, एक तो SKF जो होल्ड कर रहे हैं और एस्टर DM इन्होंने आई थिंक कल जोड़ा था, वो भी कैरी कर रहे हैं। IEX में इन्होंने आज सुबह में प्रॉफिट बांध लिया है, करीब 217 रुपीज़ के आसपास या 218 रुपीज़ के आसपास वो प्रॉफिट बुक किया। रूपक, आपका नया ट्रेड रहेगा कैनफिन होम। स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया और ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा था, तो ऑलरेडी ट्रेंड पॉजिटिव ही था। अभी जो सेंटीमेंट फर्दर पॉजिटिव हुआ वो स्टॉक को मेरे ख्याल से 1050 तक लेके जाना चाहिए वेरी शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 909 पे। 909 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। 1050 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर कैनफिन होम्स में बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है। वैसे भी बजाज हाउसिंग के IPO के बाद हमने देखा है वैल्यूएशंस डिस्कस किए जा रहे हैं कि कौन सस्ता है, क्योंकि बजाज वैल्यूएशंस क्लियरली एक बहुत महंगा स्टॉक होगा जो लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा अगले हफ्ते। अब आते हैं और आपके लिए एक अपडेट अब लेकर आएंगे कि हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बन रहे हैं और किन स्टॉक्स पर आज इनकी नजरें बनी हैं। पहले देवांग का पोर्टफोलियो, PVR आइनॉक्स इन्होंने जोड़ा है 1740 टारगेट, 1575 का स्टॉप लॉस है। एशियन पेंट 3515 का टारगेट और 3290 का स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। HUL में 3060 का टारगेट है और 2870 का स्टॉप लॉस। HUL, एशियन पेंट ये कैरी कर रहे हैं, PVR नया ट्रेड है। दोनों ही स्टॉक्स दबाव में हैं और PVR इकलौता है जो हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में इस समय रिटर्न दे रहा है। अब आइए आप रूपक के पोर्टफोलियो पर। कैनफिन होम्स नया जुड़ा, 1050 टारगेट, 909 स्टॉप लॉस। एस्टर DM 465 का टारगेट, 404 का स्टॉप लॉस। SKF 6500 का टारगेट है, 5249 इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिएगा तो एस्टर DM इनको कुछ आधे % जोड़कर दे रहा है। कैनफिन होम्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन SKF में थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है। अब आइए ओम के पोर्टफोलियो पर। ओम ने भी एक ही नया ट्रेड जोड़ा है, वो है सीमेंस। 7000 का टारगेट, 6580 का स्टॉप लॉस है। TVS मोटर 2880 का टारगेट, 2740 स्टॉप लॉस और सफारी इंडस्ट्रीज 2700 का टारगेट, 2420 का ये स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं। TVS मोटर 1.5% ऊपर, सीमेंस भी हल्की सी पॉजिटिव गेंस दे रहा है। सफारी इंडस्ट्रीज थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है। अब लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स। तो ओम है आगे 1.5% की कमाई,
देवांग ने अपने गेंस थोड़े से गंवाए हैं और रूपक है हल्के से माइनस में 0.11% तक का नेगेटिव रिटर्न। गुड लक टू यू जेंटलमैन। आज इनफैक्ट इस हफ्ते का कंसिडरिंग आखिरी कारोबारी सत्र है, तो खिलाड़ी नंबर 1 की बाजी कौन जीतता है उसका खुलासा आज दोपहर होगा। कोई बदलाव आपकी तरफ से आएंगे तो ज़रूर वो अपडेट होंगे 1 बजे मिड कैप मंत्र में, और ऑफ कोर्स आज 3:20 पर खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता से भी बातचीत होगी। शुक्रिया इस हफ्ते हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड गुड लक टू यू आज के प्ले के लिए। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।